নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পড়ো পারে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলার গোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह जवानों के हवाले से पहला पैगाम मुकम्मल हो गया। दूसरा पैगाम अपने जवानों को मैं देने के लिए जा रहा हूं। आप दारू छोड़ करके देखिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दारू के साथ आप तरक्की नहीं करेंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा दारू से, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तारीख के हवाले से बाबर बादशाह इस हिंदुस्तान पर हमला करता है, हार जाता है, मैदान मार नहीं सका, दारू पी रहा था। दूसरी बार हमला किया, मैदान मार नहीं सका, हार गया। तीसरी बार जब हमला किया तो मैदान मार गया। राज क्या था, दारू से तौबा करके हमला किया, मैदान जीत गया। दारू के साथ हमला करता है, मैदान हार गया। दूसरी बात को याद रखिए, 30,000 मुसलमान हैं, 3 लाख दुश्मन हैं। ईरान के मैदान में मुसलमानों ने ईरानियों को शिकस्त दे दिया। राज क्या था, रुस्तम ने पूछा कि मुसलमान थोड़े हैं, हमारी तादाद ज्यादा है, बात क्या है कि मुसलमान गालिब आ गए, हमारे मुल्क में झंडा गाड़ दिया। राज क्या है तो बताया गया, ये मुसलमान है, सोते हुए रात नहीं गुजारता, अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है। दिन में तुम्हारी माँ बहन के ऊपर बुरी निगाह नहीं डालता, तुम्हारी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता है, जिना नहीं करता, शराब को हराम समझता है, एक खतरा भी हलक के नीचे मुसलमान के नहीं उतरता, इसलिए तुम उनसे जीत नहीं सकते। इसलिए इनकी तादाद थोड़ी जरूर है, लेकिन ताकत तुमसे ज्यादा है। आप दारू छोड़ करके दिखाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। 1 साल आप दारू छोड़ करके दिखाइए, 10 साल की तरक्की अल्लाह आपको अता फरमाएगा। दारू पीने के बाद इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता। मैं सुना रहा हूं, जब आदमी दारू पीता है, उसके सर के ऊपर नशा आता है, तो वो कुत्ते की तरह भूखने लगता है, कुत्ते की सिफत आ जाती है। जब आदमी दारू पीता है, उसके सर पे नशा चढ़ता है, तो वो क्या बन जाता है, मैं आपको बताने के लिए, शेर की तरह हमला करता है। बीवी को गाली बोल रहा है, बच्चों के साथ उल्टा सीधा बोल रहा है, समाज के साथ उल्टा सीधा बोल रहा है। और जब सर पे नशा चढ़ता तो वो 4 चित गिर जाता है, ऐसे जैसे कि सूअर पखाने में पड़ा हुआ होता है। इसलिए इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। एक कतरा भी हलक के नीचे उतर गया, जवान है, 80 कोड़े जब तक पड़ेंगे नहीं, तो हराम कतरा पाक साफ नहीं हो सकता। इसलिए हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दारू आप छोड़ दीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। घर का एक आदमी सिर्फ दारू पीता है और घर की औरत को 3 मुसीबत उठानी पड़ती है। आपको सुनकर के हैरत हो, घर का एक आदमी सिर्फ दारू पी रहा है और घर की औरत को 3 मुसीबत उठानी पड़ती है। मुंह की बदबू से उसकी बीवी परेशान है, सबसे पहली मुसीबत। और वो आता है गाली बोल करके, वो आता है गाली से उठाता है, गाली से बात करता है, दूसरी मुसीबत उठानी पड़ गई। तीसरी मुसीबत कि दरवाजा देर से खुला, उसने अपनी बीवी को 3 तलाक छोड़ दिया। कसूर इसका है, बीवी को 3 सजा मिल रही है। आप किसान आदमी हैं, आपको तजर्बा है, तजर्बा करके आप देख लीजिए। आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, 99 बूंद आप पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर स्प्रे करके देखिए, फूल मुरझा जाता है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा। इसलिए आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। शराब की वजह से जवानी में मौत आती है, शराब की वजह से 80% जवान खुदकुशी करते हैं, शराब की वजह से 74% जवान शराब पी करके जुर्म करते हैं, जेल जाते हैं। और 79% जवान शराब पीने से पहले मालदार थे, शराब की आदत ने उनको कंगाल कर दिया, कहीं का नहीं जाने दिया। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे शराब से, आप चाहिए इंशाअल्लाह। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह 1 साल आप तौबा करके दिखाइए, 10 साल आपको तरक्की होगी।
दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शराबी की क्या हालत होती है नशे में। 3 जवान थे दारू पी करके गुजर रहे। पुलिस वाले जब आए, ओ जवान कौन हो? एक कहता है कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चलती उतरने का नाम नहीं लेती। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। सोचा कि ये हाथी उताई का बेटा मालूम होता, छोड़ दिया। दूसरे जवान से कहा कि तू कौन है? तो कहा कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है। वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा मालूम होता है। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि बहुत बड़े बहादुर का बेटा मालूम होता, उसे भी छोड़ दिया। कहने वाले ने कहा कि बेवकूफ बना रहा है, नशे में है, जमीन पर है, आसमान की बात कर रहा है, उल्लू बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो चलती है, मना कर देता तो रुक जाती है। ये रुस्तम, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा नहीं है, ये तो लोहार का बेटा है। बाप हाथी चलाता तो हवा चलती है, छोड़ देता तो रुक जाती है, बेवकूफ बना रहा, उल्लू बना रहा। शराब के नशे में है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चलती उतरने का नाम नहीं लेती, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बेवकूफ बना रहा, उल्लू बना रहा है। ये तो बावर्ची का बेटा है, भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है। जाड़े के मौसम में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, बेवकूफ बना रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है। अगर बाल बनाने के लिए कोई जाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा, बादशाह भी बाल बनाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा, खून निकलेगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा, बेवकूफ बना रहा है। शराब हराम क्यों है? इसलिए कि ताकि अकल की हिफाजत हो जाए। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। फसाद का ज़माना, हिंदू मुसलमान को कत्ल करता है और मुसलमान हिंदू को कत्ल करता है। मिर्जा गालिब शराब पी करके रास्ते पर चौक चौराहे पर आ गए। फसादियों ने रोका कि तुम कौन हो? तो कहा कि मैं 50-50 हूँ। कहा कि क्या मतलब? आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, या तो पूरा मुसलमान होता है आदमी या तो पूरा हिंदू होता है। 50-50 का मसला क्या है? ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है 50-50, आधा इधर आधा उधर का क्या मतलब है? उसने बड़ा माकूल जवाब दिया। बात तो लतीफे की है लेकिन YouTube चैनल दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई रेड कलर को जरूर दबाएं। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते